अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर सैफ काजी, आपका भाई, आपका खादिम, आपका खैर खा और आपका हज 2026 का बेस्ट गाइड अल्हम्दुलिल्लाह खुशामदीद करता हूँ तमाम प्यारे मिठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों को इस वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह। आज की वीडियो में हम बहुत अहम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। जिस तरह से आप जानते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं एपिसोड 8 में अल्हम्दुलिल्लाह, और आज के मौज़ूआत बहुत ही अहम हैं इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह से आप तमाम प्यारे मिठे हाजी भाई बहन बुजुर्ग जानते हैं कि अरफात के मैदान के बाद जहां पर आपके आंसू गिरे अल्हम्दुलिल्लाह और दुआएं आसमानों तक पहुंची, अब अल्लाह ताला की ज़ात आपको लेके जा रही है मुज़दलिफ़ा में इंशाअल्लाह ताला। याद रखें कि ये सफ़र अरफात की मग़फ़िरत से लेकर मिना की कुर्बानी तक का है। ये सफ़र आपका कुर्बत का है, ये आपका मोहब्बत का है, ये आपकी तड़प का है अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखें कि ये सफ़र एक आशिक के दिल का रास्ता है। अरफात में मांगना, मुज़दलिफ़ा में सुकून लेना और मिना में अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए कुर्बानी करना अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारे मिठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों, अब हम बात करेंगे मुज़दलिफ़ा की रात की। मैं आपको बताता चलूँ कि मुज़दलिफ़ा की रात भी बड़ी अजीब रात है। ये वो रात है जिसमें आपका ज़मीन का बिस्तर होता है, आसमान की छत होती है, ना कोई पर्दा होता है, ना कोई दीवार होती है, और डायरेक्ट कनेक्शन होता है, डायरेक्ट बात होती है अल्लाह के साथ। याद रखें, यहाँ पर हाजी सोता है लेकिन दरअसल वो अल्लाह की बारगाह में जागता है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये रात हमें सिखाती है, ये बाबरकत रात हमें ये सिखाती है, ये सबक देती है कि दुनिया की हर आसाइश छोड़कर सादा और बिल्कुल सिंपल सी ज़िंदगी गुजारना और ज़मीन पर सोना। याद रखें कि अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखना, उस पर यकीन करना, उस पर ईमान लाना। याद रखें कि हमें ये यकीन करना है कि सुकून सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की याद में है। जिस तरह अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान पाक में फरमाया कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ना के बिस्तर में या किसी बड़े शानदार आलीशान महल में। याद रखें मेरे तमाम प्यारे मिठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात में नमाजें जमा करके अदा करना और फिर दिल को अल्लाह के ज़िक्र से और इस्तिग़फ़ार से आबाद करना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। एक और काम मैं आपको बताता चलूँ जो मुज़दलिफ़ा में आपने करना है इंशाअल्लाह ताला, वो है कंकरियाँ चुनना। यहाँ से आपने 70 कंकरियाँ चुननी हैं अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला, जिन्हें बाद में शैतान को मारना होता है। ये कंकरियाँ महज पत्थर नहीं, याद रखें, ये हर हाजी के दिल का, हर हाजी का अज़म, उसका ईमान और उसके ऐलान की निशानी है कि ए शैतान, मैं अब तेरे बहकावे में नहीं आऊँगा, मैं अब अल्लाह के सामने अपने नफ्स को कुर्बान कर चुका हूँ इंशाअल्लाह ताला। मिना का सफ़र इसके बाद जब सुबह होगी तो शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे प्यारे मिठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों, जब आप मुज़दलिफ़ा में रात गुजार कर सुबह उठेंगे तो आपके सामने मंजर ही कुछ और होगा। ये सफ़र होगा मिना का, और दुनिया का इतना हुजूम होगा, इतने ज़्यादा हुज्जाज किराम होंगे लाखों की तादाद में कि आपने ज़िंदगी में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा होगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखें कि सुबह उठते ही हाजी मुज़दलिफ़ा की तरफ, तमाम प्यारे मिठे हाजी भाई बहन बुजुर्ग मुज़दलिफ़ा की तरफ निकल जाएंगे, उस तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। ये वो मिना है जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी करने का फ़ैसला किया, और किया क्यों? अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए। याद रखें, ये वो वादी है जहाँ पर ईमान, जहाँ पर कुर्बानी का सबसे बड़ा इम्तिहान हुआ। मैं आपको ये बताता चलूँ कि मिना में रमी जमरात, शैतान को कंकरियाँ मारना, जहाँ पर छोटे, दरमियाने और बड़े जमरा को आप कंकरियाँ मारते हैं। याद रखें, पहले दिन आप सिर्फ़ और सिर्फ बड़े जमरा को कंकरियाँ मारते हैं। याद रखें कि दरअसल ये एक अमली ऐलान होता है कि शैतान को ज़िंदगी से निकाल देने का और अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह ताला की रज़ा, उसके हुक्म के ताबे लाने का, और ये अहद करना कि अब मेरे साथ मेरा रब है और वही सबसे बड़ा है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि रमी जमरात हमें क्या पैगाम देता है, वो हमें सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे प्यारे मिठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों, याद रखें कि जब हाजी कंकरियाँ मारता है शैतान को, तो असल में वो कंकरियाँ नहीं मारता, वो अपने दिल को तकब्बुर से तोड़ देता है, अपनी ख्वाहिशात को दफन कर देता है और अपने नफ्स को काबू में लेके आता है, और ये ऐलान करता है कि ऐ मेरे रब,
اب میری زندگی تیرے لیے ہے، میں نے جو گناہ کر لیے، جو برائیاں کر لی، یا اللہ معاف کر دے، اب میرا دل، میرا ہر چیز تیرے لیے ہے، میری قربانی تیرے لیے ہے، میری موت، میرا جینا، ہر چیز تیرے لیے ہے، اور اسی ایمان کے ساتھ، اسی اسلام کے ساتھ زندگی گزار کے میں اس سے جانا چاہتا ہوں۔ میں آپ تمام پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ مزدلفہ سے جو سکون ملتا ہے، مزدلفہ جس سے جو سادگی ملتی ہے، یہی اس کا پیغام ہے۔ منا سے قربانی کا اور اثار کا اور عزم کا سبق ملتا ہے، یاد رکھیں کہ اسی کو ہی ہم نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یاد رکھیں کہ اگر یہ دونوں سبق، یہ دونوں جو پیغام ہمیں مزدلفہ سے اور منا سے ملتے ہیں، ان کو اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں، انشاءاللہ تعالی ہمارا حج اللہ تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ تعالی آسان کرے گی۔ یہ ہمارا سفر صرف رسم نہیں رہے گا، بلکہ قبولیت کی بلندیوں کی انتہا پر ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور یہ ایسا حج ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی کہ جو آپ کی زندگی میں انقلاب لے آئے گا، جو آپ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ آپ کی زندگی کے اندر نہ صرف روحانی تبدیلی ہوگی، آپ کی زندگی کے اندر ہر طرح کی انقلابی تبدیلی بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ میرا یہی مشن ہے کہ میں تمام پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں کی زندگیوں میں ایسا حج بنانے کی کوشش کر سکوں، ان کی تیاری ایسی ہو سکے کہ ان کی زندگی انقلابی طور پہ بدل جائے انشاءاللہ تعالی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے حج کے سفر کو آسان کرے، مبرور کرے، مقبول کرے۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں، اس ویڈیو کو لائک شیئر، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ، اسی یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے حج کے سفر کو آسان کرے انشاءاللہ۔ پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال، کوئی کویسچن، کوئی فیڈ بیک ہو، کمنٹ سیکشن میں لکھیں انشاءاللہ تعالی، میں اس کا جواب دینے کے لیے یہاں پر موجود ہوں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك